हेलो एवरीवन, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन 26 जुलाई 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। बोल रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 2I plus 3J Tesla if it has an acceleration of alpha I cap minus 4J cap meter per second square, then the value of alpha is। तो ठीक है। अच्छा, आपको एक पॉइंट पता होगा कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होता है। ऐसा होता है ना कि F इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फोर्स जो होता है वो पर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब वेलोसिटी भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो जब वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपने को एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है वो है अल्फा आई कैप माइनस 4J कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है 2I कैप प्लस 3J कैप टेस्ला। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर ये मतलब कि एक्सेलरेशन वेक्टर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड का, तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos 90, और इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा 0। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि A डॉट बी मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू मैग्नेटिक फील्ड विल गिव यू 0। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गया हो गया अल्फा ए कैप माइनस 4J कैप डॉट, ठीक है, 2I कैप प्लस 3J कैप इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2 अल्फा, ठीक है, माइनस 12J कैप इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि वो I को I से करा तो I कट गया, 1 हो गया। तो 2 अल्फा इज इक्वल टू हो गया 12। इसका मतलब अल्फा की जो वैल्यू आ गई वो होगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अरे अब तुम ये भी तुमको पूछ सकते हो सर कि आपने ऐसे ऐसे क्यों बोल दिया सर अपनी मर्जी से। देखो, ऐसे ऐसे कुछ नहीं बोला। जब तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो तुम जब अपने थंब को प्लेस करते हो तो वो थंब जो होता है वो क्या होता है, देखो बता रहे हैं ऐसा क्यों है। तो तीनों परपेंडिकुलर होगा तभी ये रूल अप्लाई होता है। जैसे मान लो कि मैंने इमेजिन करा कि आपका एक थंब हो गया, ये आपका पाम है, ठीक है, ये आपका हैंड है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये जो थंब है वो तुम्हारा कहाँ है, ये करंट के डायरेक्शन में, ठीक है। और इस ये जो पाम है, ये पाम जिस तरफ जा रहा है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और इसका जो इस तरफ से फेस है, ठीक है, अंदर से वो जो तुम्हारा फेस दिख रहा है, ये वाला जो फेस हुआ ना, मतलब कि पीछे से, समझ में, मतलब कि अगर हम इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उधर वाला फेस हो गया, ठीक है। तो वो तुम्हारा रिप्रेजेंट करता है किसको, फोर्स को। तो ये सब का सब क्या हो गया, ये तीनों का तीनों, करंट से लेके आपका मैग्नेटिक फील्ड से लेके फोर्स लेके सबका सब क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फोर्स परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। अब वेलोसिटी क्या बोलोगे सर, देखो जहां पे चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मान लो इस डायरेक्शन मूव कर रहा है तो करंट भी इधर ही मूव कर रहा है इन केस ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उल्टा हो जाता है। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी, तो हाँ देखो फोर्स इधर जा रहा था, जस्ट लाइक समझ लो कि बी इधर है, तो फोर्स इस तरफ मतलब कि तुम्हारा आंखों से दूर जा रहा है तो भी परपेंडिकुलर हो गया। इसीलिए फिर इसको बोलते हैं कि ऐसा रूल अप्लाई हुआ, नहीं तो फिर ऐसा आपको समझ में आ गया होगा।